न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जिस ध्येय और जिस लगन और जो आम जनता के लिए जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, वो जनता में लोग आपकी सराहना भी कर रहे हैं। उस सराहना के साथ जैसे वार्षिक निरीक्षण आप कर रहे हैं सर, इस निरीक्षण का क्या महत्व है और किस तरह से आम जनता को संदेश देना चाहते हैं सर? और पुलिसिया क्या इसके ऊपर एक जाता है जिससे वो अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और जनता के प्रति समर्पित रहें, खासतौर पर बीट को लेकर जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं सर? देखिए, जैसा आपने बताया कि अगर जनता पुलिस के कार्य को सराह रही है तो सर्वप्रथम तो आभार और धन्यवाद। साथ ही साथ पुलिस का एक रोल ही होता है कि उसका जो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो थाना स्तर के अधिकारी हों, चाहे वो जनपद स्तर के अधिकारी हों, हर स्तर के अधिकारी हों, उनका कार्य ही है कि उनके क्षेत्र में अपराधी डरे और पब्लिक के लोग पुलिस को अपना मित्र माने। मोटिव यही रहता है कि लोग जिनका जो व्यवसाय हो, पढ़ने लिखने वाले लोग हों, व्यवसाय करने वाले लोग हों, नौकरी करने वाले लोग हों, व्यापारी भाई हों, सभी लोग एक भयमुक्त वातावरण में अपना अपना काम करें। और इसके लिए जो पुलिस विभाग की एक बेसिक सिस्टम है बीट प्रणाली। बीट प्रणाली है, ये ग्राम प्रहरी के रूप में जो चौकीदार हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पुलिसिंग के तहत आती हैं। आपने देखा होगा अभी मेरे द्वारा इन दोनों लोगों से जो बात की गई, बात करने के पीछे मकसद ये था कि उनको झकझोरना, उनकी शक्तियों को जगाना। जी जी सर। अब हमारे जो ग्रामीण प्रहरी हैं, ये चूँकि पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, उसी गांव में रह रहे हैं, तो गांव की छोटी सी छोटी जो गतिविधियां होती हैं उनके नॉलेज में होती हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आ करके वहाँ डेरा डाल दे, बाहर से कोई आकर खुराफात करने का प्रयास करे, या गांव के लोग जो पहले से किसी क्रिमिनल केसेस में जेल गए हों, जमानत पे छूट के आ गए हों, या कुछ ऐसे लोग हों जो दारू इत्यादि में इन्वॉल्व हो जाएं, कुल मिला के गैर विधिक इन्वॉल्वमेंट के आधार पर ये छोटी सी छोटी सूचनाएं थाना स्तर तक पहुंचा करके पुलिस की मदद कर सकते हैं और उस गांव की मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमने डायरेक्ट सीधा उनसे संवाद किया और उनको उनके पद के अनुसार जो दायित्व है उनको याद दिलाई। साथ ही साथ जहाँ तक बीट पुलिस प्रणाली का प्रश्न है, डीजीपी महोदय द्वारा वर्ष 2020 में ही पहला ही टास्क ऑर्डर से एक बीट पुलिस प्रणाली को नए सिरे से लागू करने के लिए आदेश निर्देश निर्गत किए थे। वर्तमान समय में जनपद बस्ती के अंतर्गत संपूर्ण थाना क्षेत्र के बीट पुलिस अधिकारियों से समय समय पर हम लोग भी बात करके उसी प्रणाली को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि वर्तमान समय में ये वर्ष 2025 चल रहा है, लगभग 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर जो इस देश का सबसे टफ इलेक्शन होता है, ग्राम प्रधानी का चुनाव, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो होने वाला है। उसमें छोटी सी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग गुटबंदी करते हैं, अपराध करने का प्रयास करते हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग बीट पुलिस प्रणाली को फिर से एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो पिछले चुनाव के दौरान ग्राम प्रधानी के कौन कौन कैंडिडेट थे, उनके सपोर्टर्स कौन थे, किस तरीके की रंजिशें उस वक्त विद्यमान थी, वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन लोग एक नए कैंडिडेट के रूप में अपने अपने गाँव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ वर्तमान सिनेरियो में कहीं बाहर की किसी धार्मिक घटना दुर्घटना को लेकर के कोई अफवाह न फैलने पाए, कोई लोग सोशल प्लेटफार्म पे जा कर के आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बीट पुलिस अधिकारी को अवेयर किया गया, उनको बताया गया कि इसके प्रति अवेयर रहें। और कार्रवाई हो नहीं रही है, क्यों आ रहा है क्या? विवेचना निस्तारण के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है, ये अपने आप में शर्मनाक है। विवेचना निस्तारण तो हम लोग का रूटीन वर्क है भाई, अपराध कारित होगा ही होगा, पंजीकरण होगा ही होगा, तो उसका अन्वेषण करके समयबद्ध रूप से उसका निस्तारण करना, यही तो हम लोगों का काम है। उसके लिए किसी अभियान चलाने की आवश्यकता अगर महसूस हो रही हो, इट मीन्स कि हम फेल्योर हैं।
मेहरबानी करके आप लोग अपनी अपनी समीक्षा कर लीजिए। जिसके पास जो विवेचनाएं लंबित हैं उसको देखिए, साक्ष्य संकलन करिए, जहाँ अरेस्टिंग होनी है अरेस्टिंग करिए, जहाँ आपको नोटिस का तामीला कराना हो नोटिस का तामीला कराइए। कोर्ट की मदद से जहाँ आपको जो भी पुराना है उसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो करिए और इसका डिस्पोजल करिए आप। ठीक है, देखिए इसके अलावा जैसा मैं आप लोगों के सामने मैं बता रहा था पुलिस अधिकारियों से, चौकीदारों से, ग्राम प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है। आप लोगों को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, क्या क्या रंजिशें हैं, क्या क्या वहाँ गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, किस तरीके से गुटबाजी हो रही है, ये सब देखना पड़ेगा। नाकाबंदी की बात जो कही जा रही है बार बार, जहाँ जहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ चेकिंग होनी है, ये सब चीज़ देखिए। रात्रि में आप लोग जो है नाइट पुलिसिंग करिए ताकि अपराध न हो। चोरियाँ जो हो जा रही हैं ये तमाम चीज़ें ये ठीक बात नहीं है। तो मुझे मोटा मोटी इतनी बात आप लोगों को बतानी थी। आप लोगों को कुछ बात बताना हो तो बता दीजिए, अदरवाइज आप लोगों को कुछ नहीं बताना है तो अच्छी बात है, इसको ध्यान रखिए आप। सब ठीक ठाक। तो अब हम सबका आशीर्वाद पब्लिक को भी मिले, पब्लिक में कोई चोरी ना हो, कोई किसी तरीके की वो ना हो। ठीक है ना, ये छोटी से छोटी जो सूचनाएं हैं वो आप ही के माध्यम से थाने पे आएगी। जी सर, आपको सूचनाएं देते ग्रामीण प्रहरी हो, है ना, और इस पुलिस व्यवस्था में आपका महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे आप गांव में ही रह रहे हो, आपको पता चला कि कुछ घुमंतू लोग आके घेरा डाल दिए, या आपको ये पता चला कि पता नहीं ये क्या लोग हैं, ये तो बेचने के लिए, तमाशा दिखाने के लिए और कुछ संदिग्ध टाइप, तब भी आपका कान खड़ा होता है ना ये। तभी आप कहते हो नहीं भाई ये तो बड़े साहब को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो आप या तो आके दोगे या मोबाइल से दोगे। तो आप लोगों को कई अवसरों पर मैंने बताया था कि मान लीजिए आप आ नहीं पा रहे हो, सूचना बहुत जल्दी देनी है बड़े साहब को, बड़े साहब का नंबर मिला रहे हो, किसी कारण से आपके बड़े साहब ऐसे क्षेत्र में हैं जहां उनका मोबाइल नॉट रीचेबल बता रहा है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने इस जनपद की कंट्रोल रूम का नंबर आप सब लोगों को बताया था। हर थाने पे मैं जाता हूँ, जब अपने मैं चौकीदार साहबानों से बात करता हूँ तो वो नंबर बार बार बताता हूँ। तो आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, जिसके पास मोबाइल हो वो अभी तत्काल उसमें सेव कर ले। इस जनपद के कंट्रोल रूम का नंबर 94 54 40 19 33। ठीक है ना, कई बार मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों में आपके मोबाइल में सेव हो तो अच्छी बात है, और अगर कहीं किसी कारण से किसी ने मोबाइल चेंज किया हो 94 54 40 19 33, ये नंबर हमेशा बड़े साहब का नंबर या बीट पुलिस अधिकारी का नंबर या हल्का के दरोगा जी का नंबर, ये सब नंबर तो होना ही चाहिए, ये भी नंबर होना चाहिए। ठीक है ना ये। तो ये आपको छोटी से छोटी, जैसे मान लीजिए कहीं लड़ाई झगड़ा हुई है पहले किसी तरीके का, उसमें से जेल में गए, वो जेल से जमानत पे आ गए, आने के बाद जाके उसको डराने धमकाने लगे, आप चूँकि गाँव ही में हो, वो बात जरूर आपके कानों तक पहुंच जाती है। जब आपके कानों तक वो बात पहुंच गई तो वो वहीं नहीं रुकनी चाहिए, वो बड़े साहब के कानों तक भी पहुंच जानी चाहिए। ठीक है ना ये, क्योंकि बड़े साहब के कानों तक ये बात पहुंचेगी। यद्यपि इनको पहले पता हो कौन छूट के आया, लेकिन आपके माध्यम से भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ये अपराधी अब जमानत पे बाहर आ गया है। ठीक है, तो अपने लोकल लेवल पे जो वहाँ ग्राम सुरक्षा समिति के जो लोग हैं, चौकीदार साहब हैं, हमारे बीट पुलिस अधिकारी हैं, सबको वहाँ थोड़ा सतर्कता बरतनी है ताकि चोरी ना होने पाए। बाकी लोगों से बात करके वहाँ कैमरा लगवाया जा रहा है, यह ऑपरेशन संयुक्त के तहत गांव में कैमरा लगवाया जा रहा है। वो कैमरा आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसका डायरेक्शन झुक गया हो, कैमरा खराब हो गया हो, या जानबूझ के कोई कैमरा को छेड़ रहा हो। इन सब चीज़ों को देख करके, ये बाकी ट्रेडिशनल चीज़ें तो आप कर ही रहे हो। अब दारू मुझे लगता है बहुत कम जगह पे बनती होगी, बनती हुई तो आप सूचना देते ही होंगे बाकी सारी, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। आपके यहाँ बाबा साहब की मूर्ति हो
आपके यहाँ गांव देहात में हर गांव के बाहर वो क्या बोलते हैं उसको, जी बाबा या कुछ करके बोलते हैं ना वो, हाँ हाँ कुछ बोलते हैं ना वो बाबा, जो धार्मिक स्थल होता है, उसको कोई तो नहीं छेड़ रहा है, जानबूझ के लोग खुराफात करते रहते हैं, ठीक है ना। ये तो इन सबके प्रति सतर्क रहना है। नया सब लाए सब चेंज करा लीजिए जो पुराना माल था। चेक किया आप? कब आया था? उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वाला जो टावर है, 60,000 वोल्ट का, काटते थे चोरी करते थे, इसको पकड़ा गया सर। ये इसके अध्यक्ष क्या कर वाला है सब आपका आधा तो बस इसको फिर से कराइए, पूरा कराइए। आधे आप मिट चुके हैं, आधा मिट चुका, आधा रह गया है। मुआयना का मतलब ही होता है हर साल। इसको काला पेन से लिखवाइए इसको। हमारे लिए क्या है बना रहे हो, रात में जवानों के लिए बताओ। खाना मतलब सब्जी की यहाँ मिल जाती है, ये कहाँ से लाते हो? यही से मिल जाता है। ये फॉलोअर है सर, ये बुलाए गए हैं, सहयोगी हैं। फॉलोअर छुट्टी पे गए हैं। सहयोगी तो सर आप हो यहाँ। अच्छा, तो भोजन वोजन कब तक प्रोवाइड करा देते हो? शाम को? शाम का 7:30 बजे दे देते हो? सुनो, ये इधर आओ भाई, है ना, ये वो रहे और ये इसमें डब्बा छोटा टाइप का वो करके आप अपना कुछ ले आए थे। सब पुराने हैं सर, कोई और रिकॉर्ड पुरा नहीं गए, इसलिए सुरक्षित हैं सर, सब रजिस्टर हैं, सब पुराने हैं। इसे पन्ना कराने में भी लेते नहीं यार के बाबू सर, एक वर्ष के लेते हैं सर, ज़्यादा रजिस्टर सर विश्वसनीय ही है सर। अगर नया मिला था महिलाओं वाले, वो तो सब वाला वो है, वहाँ लगता हुआ है, वही है। खोल के दिखा दीजिए। दिल्ली का लेते हैं जी सर। पिछली बार चेक आया था, बैटरी चल नहीं रहा था, तो फिर कंप्लेन करा, चेंज कराया। अब चेक कराया कितने दिन में पानी खत्म होता होगा? पानी से हो गया दिन में, अच्छा तो दे दिया और सबको बांट दिया गया था। वो क्या महिला वाला है? ये सब वो पानी वाला था। पानी वाला? लाइट लाइट ये महिलाओं के लिए वो वाला है, वो सबको वाइजर रूप दे रहे हैं या कैसा दे रहे हो? जो जैसा लेना चाहते नहीं 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 नहीं, जी सर। उनके उस पे न जाओ, जी सर। वो तो चाहेंगे कि ये साला क्या होता है। आप पब्लिक को घेरते हो ना, रुको 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 भैया रुको रुको, हेलमेट क्यों नहीं पहना?
करते हो ना, तुरंत चालान काटते हो धड़ाक से। वो कहने लगे नहीं साहब रोक दो, अब अगली बार से। चाहत वाला नहीं, हर आदमी स्वच्छंद रहना चाहता है, तो इससे बड़ा लाभ है। कोई कंकड़ पत्थर या जो भी आए तो आंख बची रहेगी, आंख बची रहेगी सब कुछ रहेगा। तो पहले हेलमेट आता था ना उसका, सब ऐसा है ना। हाँ ठीक है, सब एजेंसी में कभी कोई आए किसी को बांटना हो तो चौकीदारों को भी वर्दी बैठी है क्या? ये सब कभी टाइप बटा है, पीछे लिखा है ग्रामीण प्रहरी। कब से ये वो है? बहुत पहले। हाँ, तो तो चलो। दो तीन थोड़ा तो बढ़िया ले आइए देख के, तो पहले पहना के